हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 24 मार्च है और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली आज हम लोग 23 और 24 दोनों तारीख की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कल जो है ना 23 मार्च को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स बन नहीं पा रहा था, इस कारण से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। आज इन दोनों दिनों का करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक मैंने उसे क्या है ना एक टैबुलर फॉर्म में बनाया ताकि आपको 2016 में क्या था और 2021 में क्या चेंजेस किया गया है ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। और कोटपा अमेंडमेंट बिल पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, लॉट्स ऑफ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोटपा संशोधन विधेयक 2021 के सभी प्रस्तावों को पास करने वाला झारखंड पूरे देश में कौन सा नंबर का राज्य बन गया है। 22 तारीख को इसे पारित कर दिया गया है आपका विधानसभा से, और ऐसा करने वाला झारखंड पूरे देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए, इसमें ना कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जिसे आपको याद रखना है, संशोधन जिसे कहते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में प्रोहिबिशन किया गया है, एज लिमिट्स को बढ़ाया गया है। चलिए, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स बिल है ना, इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना होगा। मेंस पे आपको इकोनॉमिक्स जो चैप्टर रहता है उस पर आपको इस पर से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अब झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई स्मोकिंग करते हुए पाया जाता है तो उसे पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करते हुए अगर किसी भी पाया गया तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना है। इसके अलावा झारखंड में अभी हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था, उस समय क्या था ना, विधेयक बना था, विधेयक बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन विधानसभा सत्र उस समय चूंकि नहीं था, इसे पारित नहीं किया गया था। 22 तारीख को इसे पारित कर दिया गया है, तो हुक्का बार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा इसका अगर किसी को उल्लंघन करते हुए किसी को पाया जाता है तो सज़ा का क्या प्रावधान है इसे जान लीजिए। 3 साल तक का जेल या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना। चलिए, उसके आगे है, झारखंड विधानसभा में 22 मार्च को कोटपा संशोधन विधेयक 2021। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, कोटपा कौन सा था ये आपका 2003। इसी को बेसिस मानकर जो आपका जो घोषणा किया गया है ना, रांची को धूम्रपान मुक्त जिला जो है पहला, दूसरा हो गया आपका बोकारो, तीसरा सरायकेला खरसावां, सब इसी को मान के किया गया। लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया, ये भारत सरकार के द्वारा किया गया, और इसको लागू करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है, वो झारखंड। इसे समझिएगा, इसका फुल फॉर्म तो पता होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियम झारखंड संशोधन विधेयक 2021। क्योंकि झारखंड में इसे पास किया गया इसलिए झारखंड संशोधन विधेयक ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसे पास कर दिया गया, कब किया गया, 22 तारीख को। कुछ और अमेंडमेंट्स है जिसे भी जान लीजिए। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक कार्यालय और न्यायालय के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी क्या था कि सिर्फ आपका शैक्षणिक संस्थान जो थे उसी का आपका 100 गज का दायरे पर इसे बेचना मना था, लेकिन अभी एक्सटेंड करके जो अमेंडमेंट किया गया उसमें इन सभी संस्थानों के 100 गज दायरे पर भी इसे अप्लाई करने का निर्देश दिया गया है। अब देखिए, पहले क्या था, 18 साल जिनके उम्र था ना वो बेच सकता था और ख़रीद सकता था तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, लेकिन अब इस उम्र को बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। जिसकी उम्र 21 साल होगी वही टोबैको प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है या फिर बेच सकता है। ये दोनों को यहाँ पे लिखा गया है, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर है। ये झारखंड कोटपा संशोधन विधेयक के सभी प्रस्तावों को पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये जानकारी किनके द्वारा दी गई है, ये जानकारी बन्ना गुप्ता जी के द्वारा दी गई है विधानसभा सत्र के दौरान। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, अपनी सुरक्षा अपनी हाथ जागरूकता अभियान की शुरुआत कब से की गई है। तो इसकी शुरुआत की गई है, एक्चुअली यहाँ मैं करेक्शन करना भूल गया, इसकी शुरुआत की गई है 22 मार्च से और ये चलेगा कब तक, 25 मार्च तक। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है।
कुछ पॉइंट्स है जिन्हें देख लीजिए। ये उस सेरेमनी की फ़ोटो है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 22 मार्च को झारखंड विधानसभा परिसर के राज्य स्तर पर चलने वाली अपनी सुरक्षा अपने हाथ जागरूकता अभियान की शुरुआत जागरूकता रथ को रवाना करके की गई है। यह अभियान 22 से 25 मार्च तक चलेगा और इसमें लगभग 14,500 स्कूलों को इसमें कवर करने की योजना है। आखिर ये चलाया क्यों जा रहा है, इसे समझिए। इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कह लीजिए। इस अभियान के तहत स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को साफ सफाई, मध्याह्न भोजन जिसे मिड डे मील कहते हैं, तथा शौचालय प्रबंधन एवं स्वच्छता से संबंधित सभी पहलुओं के पर व्यापक रूप से जानकारी दी जाएगी तथा इन्हें जागरूक किया जाएगा। इसीलिए इसे अवेयरनेस कैंपेन कहा जा रहा है। लास्ट पॉइंट है, झारखंड स्कूली एवं साक्षरता विभाग तथा यूनिसेफ झारखंड के संयुक्त प्रयास से राज्य स्तरीय अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। अगर आपने वर्तमान में कौन क्या है जिस पर जो मैंने वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट टॉप 30 अपॉइंटमेंट्स, उसमें लास्ट पर मैंने मेंशन किया था यूनिसेफ झारखंड के चीफ कौन है। इसका आंसर है प्रशांत दास। अब समझ आ रहा होगा ना मैंने इसे क्यों मेंशन किया, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी झारखंड में चल रहे हैं जिसमें यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक, ये दो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान है। अभी आपको पता ही होगा ना, रांची में आपका जो मीटर लगने जा रहा है स्मार्ट मीटर, उसमें कौन सा संस्थान मदद करने जा रहा है, वर्ल्ड बैंक करने जा रहा है। इस कारण से इन सभी के प्रमुख को भी आपको जानना चाहिए। एग्जाम में क्या पूछ ले, नोबडी नोज। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्चुअली आपको ये देख के ही समझ आ जाना चाहिए, आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहेबगंज। साहेबगंज में क्यों किया जा रहा है, आप सवाल उठना चाहिए ना। इसका रीज़न ये है क्योंकि साहेबगंज में क्या है ना, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। इस कारण से जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होगी वहीं पर फैक्ट्री लगाना आसान होगा ना। जहाँ पे चीप लेबर होगा, जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स इजी मिल जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट का डिस्पोजल का दिक्कत नहीं होगा, वहीं पर फैक्ट्री सेटअप की जाती है। इस कारण से इसके लिए आपका साहेबगंज जिला को चुना गया है। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लीजिए। साहेबगंज के बरहेट में मेगा टेक्सटाइल फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे 5,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी SVP ग्लोबल, ये 123 साल पुरानी कंपनी है और इसके जो ब्रांचेस हैं ना पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, साउथ में आपका केरल हो गया, इन सभी जगहों पर ये पहले से फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर चुकी हैं। इन पर सफलता होने के बाद, अचीव करने के बाद ये झारखंड सरकार को अपना प्रस्ताव इन्होंने सौंपा है। कंपनी इस परियोजना में 2,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। यह कंपनी धागा बनाने से लेकर कपड़े तैयार करने तक की इकाई लगाएगी। इसके लिए संथाल इलाका में पर्याप्त रॉ मटेरियल उपलब्ध है। आपको पता होगा अभी संथाल परगना का जो दुमका जिला है ना, वो सिल्क साड़ियों के लिए अभी काफ़ी फेमस हो रहा है। क्यों फेमस हो रहा है, वहाँ रॉ मटेरियल से, तभी तो वहाँ पर प्रोडक्शन हो पा रहा है ना। इस प्रकार से आप रीजन आउट करने की कोशिश करेंगे ना चीज़ों को, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। कंपनी ज़रूरत के अनुसार लोगों को प्रशिक्षित भी करेगी। अगर आपने 2016 का टेक्सटाइल एंड अपैरल्स पॉलिसी अच्छे से पढ़ा है ना, तो इसमें जो टेक्सटाइल को लेकर जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अनुदान है। अनुदान का जो प्रावधान किया गया, इस कारण से जो है ना बहुत सारे फैक्ट्रीज यहाँ पर सेटअप, अभी आपने पढ़ाई होगा ना KPR मिल्स, यही कारण है कि ये सारी कंपनीज यहाँ आने चाह रही है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 में वृहद उद्योगों के लिए अधिकतम कितने करोड़ रुपए का अनुदान का प्रावधान किया गया है 2021 में। चलिए इसे कंपेयर करके पढ़ते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका एक्चुअली में करेक्ट आंसर है 30 करोड़ रुपए। चलिए कंपैरिजन देखते हैं। मैंने इसे टैबुलर फॉर्म में बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बृहत उद्योग 3 तरह के होते हैं। इकोनॉमिक्स तो पढ़ाई होगा आपने। अब 2016 में देखिए और 21 में क्या चेंजेस किया गया। पहले लघु उद्योग को समझते हैं। उसमें कितना था, लघु उद्योग में 20%, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 25%। अब रुपए में कितना मैक्सिमम है, इसमें 2 करोड़ था लेकिन इसमें घटा दिया गया, इधर बढ़ाया इधर घटाया। बाकी मध्यम और बृहत में सब चीज़ सेम है।
20% तक का पूंजी अनुदान था और मैक्सिमम रुपए में कितना था, 20 करोड़ रुपए तक का। लेकिन इसे 2021 में कितना कर दिया गया है, 25%, और रुपए में इसे मैक्सिमम 30 करोड़ अधिकतम। सेम चीज़ आपका लागू होता है बृहद के लिए। तो मध्यम और बृहद तो याद करना आसान हो गया। एक आपका हो गया लघु, लघु में तो 30 करोड़ होगा ही नहीं, आप तो सीधे ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिएगा। देखना कौन सा आपको 1 या 2 करोड़ होगा ना, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। 5th क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में ओलंपिक गार्डन की शुरुआत की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो में इसकी शुरुआत की जानी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें देख लीजिए। लंदन के रॉयल बॉटनिक गार्डन की तर्ज पर देश के पहले ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो में जल्द ही ओलंपिक गार्डन खोला जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट आपको पूछ सकता है, ये अभी रिसेंट न्यूज़ है। चलिए इसके बारे में मैंने शॉर्ट नोट्स लिख ही दिया है, आपको पता लग जाएगा इसे आखिर ग्लोबल एक्टिव सिटी क्यों कहा जाता है। पहला है, इस गार्डन में जो ओलंपिक रिंग्स होंगे वो अलग अलग 5 फूलों को आकार देकर बनाए जाएंगे। यह देश का पहला अपनी तरह का जो है ना, पहला ऐसा गार्डन का होगा। पीले रंग के रिंग के लिए फ्रेंच मेरीगोल्ड, ब्लू के लिए गार्डन लोबेलिया, लाल रंग के लिए पेलागार्नियम जेरानियम, हरे रंग के लिए एप्पल मिंट और काले रंग के लिए लिली टॉप फूल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टॉपिक से रिलेटेड था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। हाँ, ये मैंने नोट कर दिया, इसे आप भी याद रखिएगा और समझिएगा इसे। बोकारो को ग्लोबल एक्टिव सिटी का दर्जा दिया गया है, जो भारत का पहला और एशिया में दूसरा है। अगर भारत का पहला है तो ऑब्वियसली झारखंड का भी पहला ही होगा ना। तुर्की का करासियाका एशिया का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी, इस पर हम लोगों ने नवंबर में काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है। चलिए कुछ अनइम्पॉर्टेंट वन लाइनर टाइप्स के क्वेश्चन है जिन्हें देख लीजिए। झारखंड के किस यूनिवर्सिटी में वर्षा जल संरक्षण और प्रबंधन विषय पर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है? यह 22 तारीख से शुरू किया गया। 22 तारीख को क्या था, वाटर कंजर्वेशन डे, आपको पता होगा वाटर डे। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे किया जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। मैंने इसे इसलिए शामिल किया है ना, क्योंकि इसमें आपको चीफ गेस्ट जो मुख्य अतिथि कह लीजिए उसके रूप में सिमोन उरांव जी को यहाँ पर बुलाया गया है। सिमोन उरांव के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में वर्षा जल संरक्षण और प्रबंधन विषय पर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। एम क्या है, पानी की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से लोगों में वर्षा जल के संरक्षण और प्रबंधन के महत्व और तरीकों के बारे में बताना। मुख्य अतिथि के तौर पर किन्हें उपस्थित किया गया था, जिन निमंत्रित किया गया था सिमोन उरांव जी को। ये पद्मश्री अवार्डी हैं। कब इन्हें पद्मश्री मिला है, 2016 में पद्मा अवार्ड्स का वीडियो अपलोड किया गया है ना, उसमें इनके बारे में बताया गया। 2016 में और किनको मिला था, साथ में 2 जनों को मिला है। एक हो गई आपकी तीरंदाज दीपिका कुमारी। चलिए पद्मा अवार्ड अच्छे से याद रखना है, आपको अपडेटेड तो रहना है, ये पहले का भी भूल नहीं जाना है, ठीक ना। चलिए प्रीति तिवारी का संबंध किस खेल से है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से इनका संबंध है। ये एक्चुअली में ये इनकी फ़ोटो हो गई। ये जो है ना झारखंड राज्य अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। चलिए तारिणी कुमारी का संबंध इनमें से किस खेल से है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी। कुछ पॉइंट्स है जिन्हें देख लीजिए। अभी वर्तमान में तारिणी कुमारी को खेल कूद और युवा कार्य निदेशालय ने बोलबा स्थित डे बोर्डिंग हॉकी बालिका क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र में अस्थायी रूप से क्रीड़ा प्रशिक्षक नियुक्त किया है। देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। इन्हें बेस्ट महिला हॉकी कोच का अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2006 में अंडर-18 इंडिया जूनियर महिला हॉकी टीम की ओर से खेलते हुए इन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। क्योंकि इनकी ये अचीवमेंट है, इस कारण से ये जो अभी वर्तमान में इन्हें जो नियुक्ति हुई है इनकी, ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। चलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए कितने हजार रुपए बिना ब्याज, आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिएगा, बिना ब्याज बोला जा रहा है। अगर वो चाहे तो और भी ले सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये। लेकिन उन्हें और अगर चाहिए रुपए सरकार देगी, लेकिन 10,000 के ऊपर में वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सब्सिडी वहाँ पे नहीं मिलेगा, सब्सिडाइज इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा 10,000 के बाद। चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ज़रूर करें। मैंने बताया है ना, आंसर करने से आपका कुछ नुकसान नहीं है, ये विन विन सिचुएशन, आप कुछ सीखेंगे
और अगर सही आंसर किया तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झालसा के प्रोजेक्ट चेतना का उद्देश्य क्या है? ठीक, गरिमा नहीं चेतना। पहला है नशा से मुक्ति, डायन प्रथा का अंत, महिला सुधार या फिर तंबाकू की बिक्री में प्रतिबंध। चलिए आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अवार्ड्स वाले नेक्स्ट करेंट अफेयर वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।